आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में बताई जा रही है। आप लोग ध्यान से सुने और समझें, और जो चीज़ें आपके समझ में ना आए, कोई भी प्रश्न अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए। उस प्रश्न का उत्तर हम आप सबको अगले वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे स्वर संधि के प्रकार। संधि के बारे में आपको बताया जा चुका है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। अब इसमें से ये बताया जाएगा कि स्वर संधि कितनी प्रकार की होती हैं। तो हेडिंग लिखिए, स्वर संधि। स्वर संधि हेडिंग लिखिए, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, ये आप लोग हेडिंग लिख लीजिए आप सब। अब आपको ये बताएंगे कि स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है। वैसे बात की जाए मुख्य रूप से स्वर संधि के बारे में, तो मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, लेकिन कुल मिला के स्वर संधि की बात करें तो 7 होती हैं। हम 7 का नाम लिख दे रहे हैं। तो नंबर 1, पहले लिख देते हैं कि मुख्य रूप से आप लोग लिखते चलिए। मुख्य रूप से संधि, मुख्य रूप से कौन सी संधि? स्वर संधि। मुख्य रूप से स्वर संधि, स्वर संधि मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। इतना लिखने के बाद एक वाक्य और लिख दीजिए, कुल स्वर संधि की संख्या या कुल स्वर संधि 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती हैं। इसको थोड़ा आप लोग समझिए। अगर मुख्य रूप से स्वर संधि की बात करें तो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन कुल स्वर संधि की बात करें तो 7 प्रकार की होती हैं। अब उन 5 का नाम पहले लिखें, उसके बाद लास्ट की जो 2 स्वर संधि हैं उसको भी लिखते हैं। तो नंबर 1 लिखें, नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 वृद्धि संधि। नंबर 3 यण संधि। नंबर 4 गुण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। तो स्वर संधि की बात करें मुख्य रूप से तो 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 गुण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। और इसके बाद की जो 2 संधि हैं, अब उसका नाम भी हम लिख देते हैं। आप लोग 7 याद कर लीजिए। नंबर 6 पर रूप संधि। पर रूप संधि। और नंबर 7 है पूर्व रूप संधि।
आप सातों संधि लिख करके याद कर लीजिए। अगर कोई पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, तो आप इन पांचों का नाम बताइएगा यहाँ से यहाँ तक, कि मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। अगर ये पूछें कि कुल स्वर संधि कितनी होती हैं, तो बताइए अब 7। ये सातों आप नाम बता दीजिए, तो जो भी आपसे पूछेगा वो समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल बात सही बता रहा है। अब इसको लिखने के बाद आपको हम दीर्घ संधि की परिभाषा, उदाहरण और उसके क्या सूत्र होते हैं, इसको हम विस्तार से बताएंगे। आप लोग समझिए, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो लिखा गया समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगी, ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिए, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द अगर ना समझ में आता हो, ना दिखाई देता हो, आप लोग बताइए। तो हेडिंग नंबर 1 लिखेंगे, पहली संधि का नाम दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण देखें, तो हेडिंग लिख दीजिए दीर्घ संधि, और इसका पहले सूत्र आप लोग समझिए। दीर्घ संधि का सूत्र होता है, यहाँ सूत्र भी लिख दें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। दीर्घ संधि का सूत्र होता है, यहाँ लिखते हैं सूत्र, इसका सूत्र है अकह। आप लोग इसे याद कर लेंगे। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, ये आपका सूत्र हो गया। इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए सूत्र को। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या हैं, उसको समझिए। तो इसके 4 नियम हैं, हम आपको चारों नियम बता दे रहे हैं। नंबर 1, नियम नंबर 1 यहाँ लिखते हैं। नंबर 1, पहला नियम इसका क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों का बड़ा आ हो जाता है। ध्यान दीजिए, छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आए तो दोनों का बड़ा हो जाता है। ये बात समझ में आई? अब दूसरा नियम क्या है? नियम नंबर 2, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों का बड़ी ई हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा नियम इसका क्या है, आप लोग इसको लिखते चलिए। तीसरा इसका नियम है, छोटा ओ या बड़ा ओ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों का बड़ा ओ हो जाता है। तीसरा नियम है, समझ में आ रहा है ना? और नंबर 4, चौथा नियम क्या है कि छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री के बाद, बड़ी री कैसे लिखा जाता है आप लोग ध्यान दें। बड़ी री इस तरह से लिखेंगे, छोटी री या बड़ी री के बाद
छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों का बड़ी री हो जाता है। ये बात समझ में आई? अभी कम आई होगी, फिर से समझिए। पहले छोटा आ है या बड़ा आ है, और उसके बाद अगर छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा। इसी तरह से छोटी पहले हो या बड़ी हो, बाद में चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ी। पहले छोटा हो या बड़ा हो, अगर बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा हो। तीसरा नियम क्या है? चाहे पहले छोटी री हो या बड़ी री हो, बाद में चाहे छोटी री आए चाहे बड़ी री आए, दोनों मिला के क्या हो जाता है? बड़ी री। अब चारों का एक एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है एकदम दूर हो जाए। तो आप लोग समझिए। सबसे पहले बड़ा आ वाला नियम, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में आप देख सकते हैं। इसको लिख लियो। पूरा हो गया सबका? चलिए ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं यहाँ तक। देखिए, एक छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको बताने के लिए कोई दिक्कत ना हो। लिखा रहेगा तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। एक शब्द है विद्यालय, ध्यान दें, शब्द क्या है? विद्यालय। विद्यालय। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो विद्या प्लस आलय होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। अब ध्यान दीजिए, अभी क्या पढ़े हो? ऊपर देखिए, इसीलिए छोड़े इसको। कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, तो दोनों के स्थान पे क्या होता है? बड़ा। अब देखिए, यहाँ विद्या में कौन सी मात्रा है? बड़ा। और इधर क्या है? बड़ा। तो जब बड़ा आ और बड़ा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। अब इसको और पहले समझिए। पहले जो विद्या में बड़ा आ है उसको निकाल देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, वी हो गया और ये दा हो गया। ये जो बड़ा आ की मात्रा है, इसको हम विद्या से कर देते हैं अलग। जब अलग करेंगे तो यहाँ लग जाएगा दा में हलन। ये बात समझ में आई? जब इसका बड़ा आ निकल गया तो क्या हो गया? आधा। जब आधा होता है तो क्या लगता है? हलन। अब आगे देखिए, यहाँ क्या बचा है? आगे आलय। आलय में आ अलग कर लेते हैं। आ अलग कर लेंगे तो बचेगा क्या? ला और या, यानी कि लय। अब समझिए, ये बात समझ में आई? विद्या का आ निकल गया तो विद्ध हो गया, यहाँ हलंत, और यहाँ आ चला आया। और आलय का आ अलग हो गया तो बचा क्या? लय। अब यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा है और यहाँ बड़ा। बड़ा के बाद क्या आ रहा है? बड़ा। अगर बड़ा के बाद बड़ा आता है तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा। कैसे? यहाँ देख लीजिए, नियम इसका है कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है। ये बात समझ में आई? अब इन दोनों बड़ा के स्थान पे हम एक बड़ा आ लिख सकते हैं, तो उसी को लिख देंगे। अब जो दो बड़ा आ है उसके स्थान पर एक बड़ा आ लिख देंगे। विद्या प्लस बड़ा आ प्लस लय। अच्छा, ये बात समझ में आई? बड़ा और बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा। अब की बार क्या करेंगे? ये जो बड़ा आ है दा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्या। दा इसमें जुड़ गया तो बड़ा की मात्रा लग गई, बचा क्या है? लय। अब देखिए, विद्या प्लस लय हो गया। अब दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा विद्यालय। अब ध्यान दीजिए, ये वाला विद्यालय जो हमारा पहले था उसी तरह से हो गया। इसका मतलब है कि जो हम इसका विस्तारित रूप किए थे वो सही है। अगर आप इस तरह समझेंगे तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट में समझेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए, इसीलिए हम आपको इतना बता दे रहे हैं जिससे कि कोई आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, जहाँ तक पेपर में लिखने की बात है, सिर्फ आपका पेपर में इतना ही लिखना पड़ेगा कि विद्या प्लस आलय। ठीक है,
हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक आप लिखते हैं पूरा, ये भी ले लेते हैं, यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो ये हाई स्कूल इंटर तक आपका मान्य रहेगा, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विद्या प्लस साल है। लेकिन आप बीए या एमए में जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि संधि का विस्तारित रूप करिए, और संस्कृत की बात हो या हिंदी की बात हो, तब आप विस्तारित रूप जब कहेगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। और संधि का नाम भी लिख दीजिए, दीर्घ संधि, उसका सूत्र क्या है, आकाशवाणी दीर्घ, ये भी लिख दीजिए, तब जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर 9 से या 6 से 12 तक की बात करें तो बस इतना लिखा जाता है। यहाँ विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, ठीक है। संधि का नाम में क्या लिख देंगे, दीर्घ संधि, और सूत्र का लिख देंगे आकाशवाणी दीर्घ। तो ये संधि समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए जो दूसरा नियम बताए थे, दूसरे नियम पर आधारित समझते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए तो मिटाएं, जल्दी लिख लो, जिससे कि आपको उदाहरण पता रहे, आराम से आप लोग देख करके रिवीजन कर सकते हो। इसका दूसरा नियम है, अब इसे पूरा मिटा दे रहे हैं क्योंकि दूसरा नियम इसमें लिखे नहीं, वो पहले लिखे तो मिट गया है। दूसरे नियम से संबंधित जो छोटी ई या बड़ी की बात, छोटी या बड़ी है तो दोनों का क्या हो जाता है, बड़ी। उसका उदाहरण आप लोग देखिए, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये हमारा जो होगा नियम नंबर 2 पर, नियम नंबर 2 पर, सॉरी उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 देखिए। दूसरा क्या है, मान लेते हैं दूसरा है कवीस, एक शब्द है, शब्द है कवीस, शब्द हमारा क्या है, कवीस। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद कवि, कवि प्लस ईस, कवीस का संधि विच्छेद होगा क्या क्या, कवि प्लस ईस। यहाँ तक समझ में आई। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे तो कवि ही लिखा जाता है, का में कोई मात्रा नहीं रहती है, वहाँ में छोटी ई मात्रा प्लस बड़ी ई और सा, ई हमेशा ऐसे रहता है। तो अब आगे देखिए आप लोग, अब इसी तरह कवि का हम क्या करते हैं, छोटी ई अलग कर लेते हैं, तो का और वाह हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगी छोटी ई। आगे क्या है, ईस है, ईस का अलग कर लेते हैं, तो बचेगा का सा, तो क्या हो गया, बड़ी है। वह आधा हो गया, छोटी आगे चली गई, यहाँ बड़ी है और सा अलग हो गया। अब क्या नियम है, छोटी के बाद चाहे छोटी है चाहे बड़ी है तो दोनों के स्थान पे बड़ी हो जाता है। यहाँ पर छोटी के बाद क्या है, बड़ी है, तो जब दोनों जुड़ेंगी तो हो जाएंगी बड़ी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन दोनों ई के स्थान पर, छोटी और बड़ी ई के स्थान पर हम लिख देंगे का, लिख देंगे का बड़ी ई, बचा का है सा, ठीक है। अब इसको हम बड़ी को जोड़ देते हैं, वह में तो हो जाएगा कवि और बचा का है सा, ठीक है। अब की बार दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कवीस। समझ में आया। अब देखिए जैसे पहले था वैसे अब हो गया। हाँ समझ में आया कि नहीं आया। मौसम कुछ गड़बड़ है, वीडियो बाहर बना रहे हैं तो बारिश होने की संभावना है, बूंदाबांदी हो रही है। अब आगे का वीडियो हम थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा तो आज बनाएंगे, नहीं तो कल बनाएंगे। और जो आपको आज पढ़ाया गया है, अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको डाउट है या नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में देंगे। हाँ एक बात ध्यान रखना, आप हमारे वीडियो को देखिए, हवा भी चल रही है तो हम अभी बच गया नहीं तो गिर जाता, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए। जो समझ में ना आए आप लोग पूछिए, कमेंट करिए। शेयर करोगे तो ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, एकदम आप सबको सही चीज़ें बताई जाएंगी, कोई गलत चीज़ नहीं बताई जाएगी।
आप लोग को पढ़ाई के हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छा नंबर लाएं। आपकी फीस उस नहीं लगनी है, सिर्फ आप यूट्यूब पे देखिए हमारा चैनल, और आपको जितनी भी चीज़ें दी जाएगी, जो भी जानकारी दी जाएगी, एकदम सही जानकारी और परफेक्ट जानकारी दी जाएगी। कहीं से झूठ उसमें नहीं साबित होगा। बहुत से यूट्यूबर हैं बहुत झूठ बोलते हैं, हाँ, कि ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा चैनल देखिए। लेकिन हम जो भी चीज़ें बताएंगे आप सबको एकदम ऑथेंटिक और सही चीज़ें बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसलिए शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे वीडियो को पढ़ें और समझें। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।